जय श्री सत्य साईं बाबा। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के सम्मानित ट्रस्टीगण, विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण, विश्वविद्यालय तथा विद्यालयों के विद्यार्थीगण और डीओटीज, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित होकर के मुझे प्रसन्नता हो रही है। आदमी तो चाहता बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो परमात्मा ने निर्धारित किए रहता है। आज मैं ये कह सकता हूं कि अनेक वर्षों के आने की इच्छाओं के बावजूद आज मैं पहली बार यहाँ हूँ, तो मुझे लगता है भगवान सत्य साईं की इच्छा थी कि मैं आऊँ, शायद इसीलिए मैं आया हूँ। और ये गुरु पूर्णिमा वास्तव में हमारी गहरी श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है, अवसर है। शायद हम गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करते हैं तो हमारी श्रद्धा जो होती है, उस श्रद्धा से न जाने कितने गुना अधिक गुरु अंतर्मन से अपना आशीर्वाद देता है। वास्तव में एक ऐसा रिश्ता है जो देखिए तो आध्यात्मिक रिश्ता माना जा सकता है, और ये कहिए कि आध्यात्मिक रिश्ता ही है, यही सही है। और आज के दिन श्रद्धा पूर्वक हम गुरु के श्री चरणों में श्रद्धावनम होने का हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि आज जहां मैं हूं, श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से नर सेवा, नारायण सेवा के संकल्पना को लेकर के चल रही है। और गुरु ही वह प्रेरणा दे सकता है कि इतने सम्मानित लोग, सभी लोग अपने कार्यों को छोड़ करके भी श्री गुरु के द्वारा बताए हुए कार्यों को करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, चल देते हैं। उनकी प्रेरणा ही उनके कार्य का मार्गदर्शन करती है। मैं अगर ये कहूं तो जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाएं जो है वो पूरी तौर पर सीमाओं से परे है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि डिवोशन इन लव, और प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रेम कोई बाजार में नहीं बिकता है, वो हृदय में उपजता है। और हृदय में तब उपजता है जब श्री गुरु की कृपा रहती है, श्री सत्य साईनाथ की कृपा रहती है, तब मन में वह उपजता है। और जब वह उपजता है तो फिर हमारे शरीर का बोध नहीं रहता है, शरीर नहीं रहती है,
शरीर तो उस प्रेम को करने के लिए हुए, शरीर तो उस धर्म को अपने माध्यम से करने के लिए है। धारेश धर्म, जो धारण करने योग्य वही धर्म है। तो इस नाते आज ये लोग क्या, हम सब लोग क्या, ये संस्था दुनिया के 140 देशों में अगर पहुंची है तो मैं निश्चित रूप से यह जानता हूं कि भगवान सत्य साईं जी के नर सेवा, नारायण सेवा और उस प्रेम के आधार पर ही 140 देशों में पहुंची है। स्वयं के द्वारा यहां सभी 140 देश के लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो जहां भी होंगे, कहा तो ये जाता है कि विभिन्न अवसरों पर जिस प्रकार की लोगों की आस्था होती है थी, भगवान श्री सत्य साईं उसी रूप में उनको वहां जाकर के दर्शन दे देते थे। मेरे मन में जो है वह भाव गुरु के श्री चरणों में जाता है, उससे उपजी हुई ज्योति के आधार पर वह हमें दिखता है। इसी नाते उन्होंने कहा सभी से प्रेम करो, सबकी सेवा करो, हमेशा मदद करो, कभी किसी को दुख मत दो। और वेद का जो ये था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के विषय में सब सुखी रहें, सब निरोग हों, सबके लिए अच्छा देखो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो। भगवान श्री सत्य साईं जी ने इन्हीं बातों को अपने शब्दों के माध्यम से, अब इसमें अनेक ऐसे लोग होंगे जो उनको यहां बैठ करके सुने भी होंगे, और मैं समझता हूं कि जब उनके वचन आते रहे होंगे तो लोग आनंद में डूबते रहे होंगे, क्योंकि गुरु जब भी कुछ बोलता है तो लोगों के लिए आनंद ही देता है, और उस आनंद में सब लोग विभोर होकर के, कोई अश्रु भी बहाता रहा होगा, कोई उसी में लीन हो जाता रहा होगा। यह अवसर बहुत से लोगों को मिला भी होगा, और जिनको नहीं मिला होगा, वह जिनको मिला है उनके अनुभव के द्वारा साझा करना चाहिए। उनके अनुभव के द्वारा भगवान श्री सत्य साईं को भजना चाहिए, उनमें लीन होना चाहिए, क्योंकि वह केवल गुरु नहीं है, गुरु को परमात्मा भी माना जाता है। साक्षात परमात्मा के रूप में अगर कृष्ण को आप भजते हैं तो भी उन्होंने गुरु संदीपनी जी को अपना गुरु बनाने का काम किया था, और इसी नाते परमात्मा के संदर्भ में बात आई, और श्री कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद को भी गुरु सबसे बड़ा है
जब दोनों के बीच बात आई तो गोविंद ने इशारा किया कि गुरु बड़ा है, और ऐसा गुरु जिसने अपना पूरा जीवन अध्यात्म तो उनके मन में था, अध्यात्म तो उनके हृदय में था, और उस अध्यात्म की ज्योति के द्वारा उन्होंने नर सेवा का जो संकल्प लिया, क्या अजीब सा नहीं लगता है क्या कि एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाला बालक 14 वर्ष की आयु में खुल करके कहता हो कि मैं साईं हूं। मेरा जन्म कल्याण करने के लिए ही हुआ है, और उस कल्याण का परिणाम है कि इतने वर्षों के बाद भी हम लोग तो सरकार में भी रहे हैं, कितना शिक्षा के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, चिकित्सा के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, तब भी निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा नहीं हो पाती है। लेकिन आज मैं अपने अंतर मन से भगवान सत्य साई को इस बात का प्रणाम करता हूं कि जो काम सरकार नहीं कर पाई, सरकार से बड़ी वाली सरकार उस काम को करके दिखा दी। वास्तव में इसी नाते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कि भगवान को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। हम सब लोग इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे गुरु जो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों को संवाद करने का अवसर मिल रहा है। उन्हीं की श्री चरणों की कृपा है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आज अगर पूछिए तो बालक सत्यनारायण राजू को कौन जानता है। बालक भोलेपन की स्थिति में होता है, लेकिन अनेक जन्मों के बाद क्रिया करते करते जब परमात्मा स्वरूप हो जाता है तो सत्यनारायण राजू नहीं रह जाते हैं, बल्कि भगवान सत्य साईं बन जाते हैं। इस नाते ही कहा गया है कि कर्म को करते रहो। श्री कृष्ण ने भी कहा कर्मणेवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म सात्विक कर्म हो, कर्म समाज से जुड़ा हुआ हो, और कर्म हमेशा भगवान के नाम में लीन होने का हो। चलते उठते बैठते आप हर प्रकार के कर्म करो, लेकिन चलते उठते बैठते सोते समय भी अगर आप भगवान सत्य साईं का नाम लेते रहोगे तो कर्म भी अपने आप ठीक होता चला जाएगा। वह नाम मार्गदर्शन करता चला जाएगा। आज अनेक संतों को आप देखिए
तो अपने जपमाली में ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कभी कभी हमको भी ये लगता था कि हमसे बात भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या मतलब है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमसे बात भी कर रहे हैं, वह सामाजिक कर्म कर रहे हैं, बोलचाल में है, लेकिन आध्यात्मिक भाव से वह भगवान में लीन है। तो मुझे लगता है कि मन के अब में अपने भगवान को लेकर के चलना चाहिए, हाथों से, नेत्रों से, अन्य अपने अंगों से समाज का काम करना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए भी अब सभी डिवोटीज हैं, चलिए तो भी भगवान सत्य साईं का नाम लीजिए, खाइए तो भी भगवान सत्य साईं का नाम लीजिए, ये मान करके कि प्रसाद हमें मिल रहा है। कोई काम करने के लिए जाइए तो भी नाम लेकर के जाइए, काम में असफलता मिलती है तो भी यह मान करके चलिए कि कहीं न कहीं इसमें भी हमारा कल्याण है, कि यह काम मेरे लिए नहीं था, इस नाते गुरु ने इसका आदेश नहीं दिया है। यहां से आदेश लेकर के जाइए और काम ना हो, आपने कहा कि मैं तो आदेश भी लेकर के चला, काम नहीं हुआ, यह संशय का भाव कभी भी श्री गुरु के चरणों में अपने लिए नहीं लाना चाहिए। यह मान करके चलना चाहिए कि अगर गोविंद खड़ा होकर के गुरु के महत्व को बताया है, तो निश्चित रूप से जो काम नहीं हो रहा है वह मेरे लिए नहीं था, वह किसी और के लिए था। इस नाते मेरे निमित्त जो काम होगा वह गुरु का आदेश होगा, अपने आप होगा। राजनीति के जीवन में मैं इस बात को मान करके चलता हूं। मैं मान करके चलता हूं कि भगवत कृपा ही एक ऐसी है जो मेरे ऊपर है कि इस राजनीतिक विभिन्न पराकाष्ठाओं में भी मुझे जो आवश्यक है परमात्मा मेरे लिए करता है। काम करता हूं, जो निर्देशित होता है करता हूं, लेकिन उसकी कृपा है कि उसने मुझे कभी राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी हाथ फैलाने के लिए प्रेरित नहीं किया। यह गुरु कृपा है। दत्तात्रेय जी अपने जीवन में 24 गुरु को बनाए। पृथ्वी तक को उन्होंने, माता पृथ्वी तक को उन्होंने गुरु माना कि सहनशीलता पृथ्वी में इतनी है कि यह गुरु के समान है। बहुत से, सबका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लोगों को जो काम करते रहे हैं उनके गुण को देखने के बाद उनको वो गुरु बनाए थे। आज हमें एक बार बैठ करके गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आज हम जिस गुरु स्थान पर बैठे हैं उन गुरु ने क्या क्या किया। तो मुझे लगता है कि गुरु के किए गए वह कार्य आपके भाव को प्रेरित करते हुए अपने आप कराएंगे। जैसे यहाँ का विद्यार्थी होने के नाते आज हम सब लोग गए हैं, मोबाइल बैंड का उद्घाटन किए हैं। अभी हम मोबाइल बैंड जाएगी श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के द्वारा जगह जगह, गांव गांव में जाकर के लोगों का चिकित्सा करेगी, लिंब प्रत्यारोपण करेगी। सवेरे लोग आएंगे रोते हुए और शाम को अपने अंग को लगवा करके हंसते हुए चले जाएंगे।
कहीं उस विद्यार्थी का भी उसमें नाम है क्या, जो यहाँ से पढ़ा और यहाँ के विचारों से प्रेरित होकर के आज इसको ला करके खड़ा किया? नहीं है। उसके मन में एक ही है कि गुरु स्थान की महिमा बढ़े। और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु स्थान के, अपने गुरु के महिमा के बखान करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए, उसी को लेकर के चलना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से कि मेरी क्षमता हम महसूस करते हैं कि असीम नहीं है, लेकिन सेवा करने के लिए असीम क्षमता। प्रत्येक दिन अगर आप ये सोच करके गुरु के श्री चरणों में अपना ध्यान दे करके सेवा कार्य करने के लिए बढ़ेंगे तो गुरु की कृपा से असीम क्षमता अपने आप में आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। मैं निश्चित रूप से यह मान करके चलता हूं कि हम सबके लिए यही मार्गदर्शन है गुरु का। प्रेम करो, सेवा करो, और यह हमेशा याद रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं आज सभी ट्रस्टीज का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके बीच में मैं हूँ। विशेष करके मैं आरजे रत्नाकर जी का विशेष अनुग्रही हूँ कि उन्होंने अनुग्रह पूर्वक मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, और जो बरसों से था वो आज बाबा के दरबार में आकर के बाबा की कृपा मिली। भगवान सत्य साईं सबसे पहले अपने सभी डिवोटीज को सेवा कार्य करने की प्रेरणा दे, संसार में उन्मुक्त होकर के चलने की प्रेरणा दे, उन्मुक्तता में संयमशीलता भी बनी रहे, इसकी प्रेरणा दे। आज ये उसी का, उनके कृपा का ही परिणाम है कि वह तो सेवा करते करते अपने धाम को विराजे, लेकिन उनके सेवा का ही परिणाम है कि भले छोटा गांव रहा हो, आज तो उन्हीं के नाम पर यह जिला हो गया। इस नाते मुझे लगता है कि भगवान श्री सत्य साईनाथ के विचारों को कभी मत भूलो, उनको अपने हृदय में ध्यान रखो, स्थान का ध्यान रखो, उनके किए गए सेवा को ध्यान रखो, बताए गए मार्गों का ध्यान रखो। ये सब कुछ रहेगा तो हम क्षण प्रति क्षण उन्नत होते रहेंगे। हम संसार में आए हैं उन्नत होने के लिए, हम संसार में केवल कमाने और खाने के लिए नहीं आए हैं। बाबा से कभी कुछ और मत मांगो, जब भी मांगो तो कृपा मांगो। मांगने की हमारी सीमा है, हम अपनी सीमा तक ही मांग पाएंगे, उस देने वाले की कोई सीमा नहीं है। इस नाते आपको क्या देता है उसके ऊपर छोड़ो। आप इतना ही सोचो कि मेरे लिए जो भी निर्धारित हो वह शुभ का हो, शुभ मांगो, उसकी शुभ की कृपा मांगो। मुझे लगता है कि पूरा जीवन अपने आप आनंदमय हो जाएगा, जीवन आनंद का रहेगा। तो हमें ये लगेगा कि साईं की कृपा हमेशा हमको मिल रही है। भगवान सत्य साईं बाबा की जय।